हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। पता है आपको कि इसके पहले वीडियो जो है पार्ट 2 एचसीएफ एलसीएम में लेकर के आए थे और पार्ट 2 में जो है आपको हम भाग विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सिखाए थे। उम्मीद है आप लोग वो वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो एक बार उसको पहले जाकर देख लीजिएगा। भाग विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना 10वां के लिए बहुत जरूरी है। कहाँ? तो उसमें एक चैप्टर आता है आपको वास्तविक संख्या, जिसमें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ निकालने के लिए कहता है। तो जब आपका भाग विधि से एचसीएफ क्लियर नहीं रहेगा तो आप वहां निकालने में आपको दिक्कत होगा। तो उसका बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जो इसके पहला वीडियो नंबर 8 में बता दिए थे, ठीक है। और यह जो है वीडियो नंबर 9 है और एचसीएफ एलसीएम का यह पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखा रहे हैं। यह क्लास 6 से लेकर 10 तक सभी विद्यार्थियों के लिए एकदम रामबाण है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बने रहिएगा वीडियो में और आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। इस सीरीज का नाम जो है आपको पता है, शून्य से शिखर तक की उड़ान रखे हैं। यानी कि मैथ में जो बच्चा 0 है वह भी हीरो हो जाएगा, वह भी शिखर तक पहुंच जाएगा, वह भी अपने मंजिल तक पहुंचेगा, वह भी उड़ान भरेगा अपने जीवन में। लेकिन कब? जब वह छोटे छोटे चीज को अपने जीवन में सीख करके सबल बनाएगा अपने आप को और आगे बढ़ेगा और सही रास्ता से सही तरीका से पढ़ाई करेगा, तब जा करके वह अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकता है। चलिए इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है आपको सबसे पहले हम इसमें एचसीएफ निकालना सिखाते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना, किस तरह से आप, यदि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा तो किस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाल सकते हैं, उसको देखना है। एचसीएफ के साथ साथ जो है हम एलसीएम भी निकाल लेते हैं, दोनों चीज को एक बार में देखते हैं। एचसीएफ और एलसीएम एक बार में ही समझते हैं और समझते हुए इसको हम जो है लेकर के आगे बढ़ते हैं और आपको हिसाब के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए 10, 12 और 18। 10, 12, पहले आपको दो ही संख्या सिखाते हैं, एक दो एग्जाम्पल पहले दो संख्या का देते हैं छोटा छोटा, उसके बाद आपको जो है ले चलते हैं आगे 3-3 संख्या और 4-4 संख्या हम ले जाएंगे। 10 और 12 का आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएफ, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर में आपको इस तरह के प्रश्न आपको क्लास 10 में देखने के लिए मिलेगा, जबकि यह प्रश्न आपको सीखना है 6-7 में ही। तो आप अगर अभी बढ़िया सीख लेते हैं तो 10 में आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए ऑफलाइन क्लास में 10 में आता है, उसको एचसीएफ एलसीएम निकालना नहीं आता, उसको वर्गमूल नहीं आता। अब बताइए उसको 10 का हिसाब बताएंगे कितना समझेगा। इसलिए मैथ पढ़ने से पहले आपका बेसिक क्लियर होना जरूरी है। तो हम पहले जो है क्लास में बेसिक पढ़ाते थे, एक महीना बेसिक का क्लास चलाते थे, तब जाके बच्चा जो है मैथ पढ़ने लायक बनता था। इस बार हम क्या सोचे हैं कि एक वीडियो ही बना दें और सभी बच्चा जो है अपने घर में ही इस वीडियो को देखकर अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकता है और जिसको एक बार में नहीं समझ में आता वह दोबारा भी देख सकता है, ठीक है। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और यह मेहनत जरूर आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। आप लोग जुड़े रहिए और एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे एकदम साधारण तरीका से। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड इसका नाम है, देखिए अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड आप जब भी निकालिएगा ना तो अभाज्य संख्या से ही इसमें भाग लगाइएगा। 4 से कभी मत लगा दीजिएगा, 6 से कभी मत लगा दीजिएगा। आपको जब भी लगाना है तो अभाज्य संख्या से। तो जब अभाज्य संख्या के बात आ गया तो सबसे पहले आप, कोई बच्चा कहेगा सर हम तो अभाज्य संख्या ही नहीं जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप आज वीडियो नंबर 9 देख रहे हैं, आप वीडियो नंबर 1 जाके देखिएगा, वीडियो नंबर 2 इस सीरीज में। तो उसमें हम पूरा संख्या की जानकारी दिए हैं।
आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको एक एक संख्या, सम संख्या से लेकर वास्तविक संख्या तक पूरा संख्या जो है क्लास 10th 12th लेवल तक के पूरा संख्या क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए हम इस वीडियो में आपको अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। देखिए 2, 3, 5 जो है, 7 जो है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 27, 29, 29 है, 27 है और 31 है। इस तरह से जितना संख्या है ये सब संख्या जो है आपका अभाज्य संख्या। परिभाषा क्या होगा? तो ऐसा संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होता है उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। यह संख्या सिर्फ एक और स्वयं से विभाज्य होता है और किसी संख्या से विभाज्य नहीं होता। ये ऐसे संख्या से ही इसमें भाग लगाना, पहले 2 से लगाना, अगर 2 से नहीं लगेगा तो आपको 3 से लगाना, 3 से नहीं लगता तो 5 से लगाना, 5 से नहीं लगता 7 से लगाना। एकदम बेसिक के साथ आप एक एक चीज एकदम निचले लेवल से, नाम ही इसका शून्य से शिखर था, एकदम शून्य से आपको ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास है हमारा, और आपका मेहनत रहेगा तो जरूर आप वहां तक पहुंच पाइएगा। 2 से 10 में भागा देते हैं। देखिए 2 पचे 10 लग गया। अब नीचे 5 आ गया। अब 5 खुद एक अभाज्य संख्या, तो अब आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हो गया कहानी इसका खत्म। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसमें सबसे पहले अब आते हैं 12 के पास। 12 के पास जैसे ही आते हैं तो 12 में फिर से लगाते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाते हैं। 2 से लगाते हैं तो 6 आ जाएगा, 2 छक 12। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि 3 जो है खुद एक अभाज्य संख्या है। तो अब सबसे पहले आपको 10 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखना है। 10 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 10 का जब आप अभाज्य गुणनखंड लिखिएगा तो लिखिएगा 2 गुना 5। उसके बाद 12 का लिखिएगा, 12 का अभाज्य गुणनखंड। 12 का अभाज्य गुणनखंड जब आप लिखिएगा तब क्या लिखिएगा? क्या क्या आया? देखिए 2 गुना 2 गुना 3 आया, 2 गुना 2 गुना 3 आया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब आप यहाँ ध्यान से समझिएगा कि इसका HCF क्या होगा और फिर इसका LCM क्या होगा। इसी 2 चीज पर आपको समझना है बेहतर ढंग से। यहाँ तक तो आप बेहतर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालने वाला भी वीडियो हम बनाए हैं और आप वहां से सीख चुके हैं। अब आपको यहाँ देखना है कि इसमें HCF क्या लेंगे। HCF के लिए क्या रूल है सुनिए। इसमें से जो संख्या दिख रहा है आपको, एक सीरीज यहाँ दिख रहा है और एक सीरीज यहाँ, जो दोनों सीरीज दिख रहा है, जो दोनों गुणनखंड दिख रहा है, इस दोनों गुणनखंड में जो संख्या उभयनिष्ठ है, जो दोनों में उपस्थित आपको दिख रहा है, उसी संख्या को अभाज्य HCF कहेंगे। तो देखिए इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो आपको देखना है कि इसमें तो 2 गो 2 है और इसमें 1 गो 2 है, तो HCF का आंसर छोटा होता है। ठीक है, तो आपको जिसमें कम 2 रहेगा ना उसको लिख लेना है। जिस सीरीज में कम 2 रहेगा, तो देखिए इस सीरीज में जो है 1 गो 2 है, आपको 1 गो 2 लिख लेना है HCF में। फिर से एक बार सुनिए, HCF किसको कहेंगे? तो जो दोनों गुणनखंड में संख्या मिलेगा वही HCF होगा, और उसमें से जो कम रहेगा उसको लिखेंगे। इसमें देखिए 2 गो 2 है, नहीं लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे, और जो मिलेगा उसी को लिखेंगे। अब देखिए आगे 5 है, इसमें 5 है, क्या इसमें 5 है? नहीं है, तो HCF में नहीं लिखेंगे। इसमें 3 है, क्या उसमें 3 है? नहीं है, तो 3 भी नहीं लिखेंगे। आपका HCF बराबर 2 आंसर आ गया। आपको कुछ इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कितना अच्छा से आप समझ गए। आप समझना LCM। HCF से जस्ट विपरीत होता है LCM। HCF कह रहा था कि जो दोनों में है उसको लिखेंगे और उसमें भी कम जो है उसको लिखेंगे। ये कह रहा है कि जो दोनों में है उसको तो लिखेंगे, लेकिन जो ज्यादा बार आया है उसको लिखेंगे। देखिए एकदम उल्टा हो गया उसका। तो 2 जो है इसमें 1 बार आया, इसमें 2 बार आया है, तो आप अब इस बार जो आप इस 2 को लिखिए, 2 गुना 2। देखिए कितना अच्छा से हो गया 4। उसके बाद HCF कह रहा था कि जो मिलेगा उसी को सिर्फ लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे।
एलसीएम कहता ना, जो मिलेगा उसको तो लिखबे करेंगे जो ज्यादा उतना बार, लेकिन जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे, उसको भी छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए इसमें 3 नहीं मिल रहा है ना, तो 3 को भी यह लिखेगा, और 5 नहीं मिल रहा है तो 5 को भी यह लिखेगा। तो इतना बात यदि आप याद कर लिए कि एचसीएफ में किसको लेना है और एलसीएम में किसको लेना है, अगर यह बात को आप समझ गए तो आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात हो जाएगा तुरंत। अब इसको गुना कर दीजिए, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 आ गया। आपका सुंदर सा एचसीएफ और एलसीएम दोनों का आंसर आ गया, कोई तरह के आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अब चलिए एक आप समझ लिए बढ़िया से, तो दूसरा एग्जाम्पल भी आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे ही आते हैं तो इसका जो क्वेश्चन लेते हैं, देखिए हम ले लेते हैं फिर से इस बार 18, उसके बाद 24 और 32 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। और किस विधि से ज्ञात करना आपको पहले बता दिए, यहाँ भी लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है 18, 24 और 32 का। तो सबसे पहले 18, 24 और 32 का आपने 3 संख्या ले लिए, 2 संख्या वाला तो आप सीख गए। आप उस तरह से क्वेश्चन बैंक में जाके खोजिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन किताब में खोजिएगा कि कहाँ कहाँ निकालने के लिए बोल रहा है, आप निकाल के देखिएगा, अगर बन जाएगा तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, फिर बड़ा बड़ा हिसाब को आप बना दीजिएगा। अब 18, 24 और 32 3 प्रकार के संख्या लिए, तीनों संख्या के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकल गया, मान लीजिए 50% आपका काम हो गया, 50% बचा। देखिए तो सबसे पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 × 18, अब की बार 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9। उसके बाद 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, देखिए 2 से 12, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, इसी तरह से 2 से यहाँ 6 हो जाएगा। देखिए मिस्टेक हो गया, चलिए फिर से सुधार देते हैं। यहाँ आ जाएगा 6 और फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 3, एकदम सिंपल है। अब देखिए 32 आएगा, 32 में 2 से लगाएंगे तो 16 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 8 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 4 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 2 हो जाएगा। एकदम मिलाकर के क्वेश्चन को देते हैं कि आपका दिमाग एकदम झकझोर दे और आप उसको एकदम समझ जाए। और जब इसको समझ जाए तो किताब में किसी भी तरह का प्रश्न रहे तो आप उसको आराम से बना लीजिएगा। देखिए लिखते हैं 18 का अभाज्य गुणनखंड, 18 का अभाज्य गुणनखंड, 18 का अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या है, 2 × 3 × 3 है, लिख लीजिए 2 × 3 × 3 है। 24 है, 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 2 × 3 है, 2 × 2 × 2 × 3 है। उसके बाद 32 आ गया, तो 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 है, खाली देखिए 5 गो इसमें 2 है। अब जब पूरा अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं तब ऊपर के संख्या क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। देखिए 2 तिया 6 तिया 18 हो रहा है, 4 दूनी 8 तिया 24 हो रहा है, 4 दूनी 8 दूनी 16 32 हो रहा है। सभी का अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद यदि अब हमको एचसीएफ निकालना हो और हमको एलसीएम निकालना हो तो अभी पहला हिसाब में याद कीजिए कि आपको रूल बताए थे। एचसीएफ क्या कहता था, एचसीएफ कहता था कि जो दोनों में मिल जाए, अगर 3 संख्या तो तीनों में मिल जाए उसको लिखना, जो नहीं मिले उसको नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या 2 जो है सब में मिल रहा है, तो 2 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम सोच रहे कि भाई इसका 2 लिखे कि इसका 2 लिखे कि इसका 2 लिखे कि इसका 2 लिखे। तब एचसीएफ कहता है कि जिसमें सबसे कम 2 है उसको लिखिए,
सबसे कम, तो सबसे कम 2 तो इसमें दिख रहा है एगो, इसमें तो 3 गो, इसमें तो 5 गो है, तो इसका 2 लिख लीजिए। HCF खुश हो गया। अब आते हैं कि और कोई संख्या है क्या, तो HCF में देखे 3 है, इसमें भी 3 है, लगा चलो 3 भी लिखते हैं, लेकिन जैसे ही अगला में गए तो उसमें 3 है ही नहीं। आपको देखना है कि जितने प्रकार के यहाँ संख्या दिया हुआ है और तीनों के गुणनखंड में अगर वो संख्या उपस्थित है तब लिखिए, अन्यथा मत लिखिए। तो 3 सिर्फ 2 ही गुणनखंड में उपस्थित है, इसमें उपस्थित ही नहीं है, इसलिए आपको 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपका HCF आ गया 2, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका HCF निकल गया। अब एलसीएम की बारी आती है। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम HCF से जस्ट विपरीत कहता है कि जो मिल रहा है उसमें से जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है उसको लिखिए आप। तो इसमें से 2 मिल रहा था और सबसे ज्यादा संख्या 2 का इसमें है, तो हम इसमें जो है 2 को लिखेंगे। सबसे ज्यादा संख्या आप देख रहे हैं इसमें है, सबसे ज्यादा संख्या जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ इसमें है सबसे ज्यादा संख्या। सबसे ज्यादा संख्या यदि इसमें है तो हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। कितना 2 है भाई, 5 गो है, लिखिए 5 2, 5 2 लिख दिए। देखिए 5 के 5 2 लिख दिए हम, 5 के 5 जो है 2 लिख दिए हैं। उसके बाद 3 मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, एलसीएम का था, उसको भी लिखिए, छोड़ना नहीं है उसको। तो 3 किसमें ज्यादा है उसको लिखना है, तो इसमें 1 के 3 ज्यादा है और इसमें देखिए 2 गो 3 है, तो 2 गो 3 भी लिख दीजिए। अब सबको क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करना है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता है कि 64 होगा, तो लिख दीजिए 64। अभी 2 गुना 2 गुना 2 5 बारी किए, इधर से 3 3 9 होगा। 64 गुना 9 करेंगे, 9 चौक 36 के 6 हो जाएगा, बाकी 3 9 चौक 54 3 57 हो जाएगा। आपका एलसीएम देखिए आ गया 576। 576 आ गया आपका एलसीएम। 576 जब एलसीएम आ गया है तो अब आपको हम ले चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। और तीसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा को आप एक बार समझ लीजिए। क्या करना है हमको, सिर्फ HCF निकालना, एलसीएम निकालने के लिए दिए हुए संख्या का अभाज्य गुणनखंड बढ़िया से करेंगे और करने के बाद जो है इसको मिलाकर देखेंगे कि HCF क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं और आपको फिर से संख्या लेते हैं। देखिए लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्या रहेगा आपका 15, 25 और 120 का HCF और एलसीएम ज्ञात करें। देखिए तो एकदम सुंदर सा क्वेश्चन लिए, 15, 25 और 120 ले लिए। सबसे पहले आपको 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अब देखिए 15 के जब अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो इसमें 2 से लगाने जाइएगा ना, तो 2 से 15 में नहीं लगेगा, तो किससे लगेगा, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आता है, 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब नहीं लगेगा। अब आता है 25, 25 में 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, 5 पचे 25। अब उसके बाद आता है 120, 120 में देखिए 2 से लगेगा, तो इसको लगा देंगे 60, 2 से लगेगा लगा देंगे 30, 2 से लगाएगा 15, फिर 3 से लगा देंगे 5। इस तरह से 120 के भी अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लिए। अब तीनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे, ठीक है। तीनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड को हम लिखेंगे। 15 के भी अभाज्य गुणनखंड के लिखेंगे। 15 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड
तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुना 5 होगा। 25 का अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 होगा। और 120 का अभाज्य गुणनखंड, 120 का अभाज्य गुणनखंड, 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा और 3 गुना 5 होगा। देखिए सबको लिख दिए। अब आपको HCF और LCM निकालना है। तो HCF और LCM आप जब निकालने जाइएगा तो फिर से वही रूल आपको दोहराना पड़ेगा कि भाई LCM क्या कह रहा है और HCF क्या कह रहा है। LCM क्या कहता है आपको पता है? LCM क्या कह रहा है? LCM कहता है कि जो दी हुई संख्या में सब में उपस्थित गुणनखंड हो उसको लिखिए। तो हम देखें कि भाई इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है? तो इसमें नहीं है, इसमें 3 है। देखिए कि दोनों में 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। इसका मतलब हुआ, आप समझ गए होंगे कि HCF में 3 नहीं लिखाएगा। HCF का कहना कि सबको मिला के चलिए, सब में मिले तब लिखिए, नहीं तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो 3 नहीं लिखाएगा। अब आते हैं 5 में। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, सब में 5 मिल गया तो 5 को लिख देते हैं। लेकिन कौन 5 लिखाएगा? इसमें एक 5 है, इसमें 2 5 है, इसमें एक 5। बोले जो सबसे कम जिसमें 5 है उसको लिखिए। तो सबसे कम 5 में इसको लिखिए या इसको लिखिए, बात बराबर है। 5 तो सब एक, एगो 5 लिख दिए, यह आपका HCF हो गया। ध्यान रखिएगा, एक चीज और समझ लीजिए कि यदि कभी 5 इसमें है, इसमें और इसमें नहीं रहता, यही दोनों में रहता, इसमें नहीं रहता, तो 5 भी नहीं मिलता, 3 भी नहीं मिला, 2 भी नहीं मिला, तो क्या होगा HCF? अगर कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है तब आपका HCF 1 होगा। अगर कोई संख्या मैच नहीं करेगा तो ये नहीं कि सुनना आंसर दे दीजिएगा। HCF सबसे छोटी HCF 1 होता है, 1 से छोटा HCF नहीं हो सकता, इसलिए HCF 1 दीजिएगा जब कोई नहीं मिलेगा। तो अब LCM में आइए। LCM में क्या कहता है? LCM कहता है कि भाई 3 मिल रहा है सब में हो, तो कह रहा 3 तो 2 में मिल रहा है, बोला तब वो लिखो। 3 को तब भी लिखो, तो सबसे ज्यादा 3 किसमें? इसमें भी एक एगो, इसमें भी एक एगो लिख दिए। 5 मिल रहा है, सब में मिल रहा है, तो 5 किसमें ज्यादा है उसको लिखो। तो इसमें 5 देखिए ज्यादा है, 2 को 5 है, तो इसका दोनों 5 लिख दीजिए। उसके बाद 2 की बारी आया तो 2 सब में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, LCM कहता फिर भी लिखो, उसको छोड़ो नहीं, किसी को छोड़ना नहीं है। दोनों देखिए अलग अलग मत का आदमी है, HCF अलग मत का और LCM अलग मत का है। अब गुना करते हैं। देखिए 5 पचे 25 और 25 चौका 100। आपको हम गुना करें हरदम बताते हैं कि 5 2 को एक साथ गुना कीजिए और जो बच गया उसको एक साथ कीजिए। फिर देखिए बच गया 3 और 2, तो 3 दूनी 6 होगा। 5 पचे 25, दूनी 50, 50 दूनी 100, 6 गुना 100 करेंगे तो 600 आंसर आ जाएगा। देखिए एकदम कितना मिला मिला के एकदम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि हर तरीका से आप इस चीज को सीख जाइए, कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं हो हिसाब में। चलिए अब हम इस तरह का अगर कोई संख्या दिया हुआ रहे तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल करके उसका HCF और LCM आप बड़ी आसानी से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अन्य प्रकार के टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन देते हैं आपको। इस टाइप में जो है क्वेश्चन गुणनखंड के रूप में ही दिया हुआ रहेगा। गुणनखंड अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही रहेगा और उससे आपको HCF LCM निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकालिएगा, उसको भी निकालने का तरीका है इसी तरीका से और एकदम आसान विधि से। तो देखिए इसमें आपको फर्स्ट नंबर करके दे दिया, जैसे पहली संख्या दे दिया 2 के पावर 3 और यहाँ 3 के पावर 5 और यहाँ 5 के पावर 7 दे दिया। इसका मतलब हुआ कि 2 गुना 2 गुना 2 3 बारी लिखल था, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 5 बारी लिखल था, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 7 बारी लिखल था।
तो हम उसको पावर में लिख दिए। इस तरह से आप, जैसे देखिए आप जानते होंगे 2 गुना 2 गुना 2 करते हैं तो इसको 2 के पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो कहीं अगर 2 गुना 2 3 जगह लिखा है तो उसको 2 के पावर 3 लिखते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो है 7 8 में भी है और क्लास 10 में इसको पूछा है। ऐसा प्रश्न क्लास 10 में पूछा है, इसलिए क्लास 10 के जो विद्यार्थी उसको देख रहे हैं बेहतर ढंग से देखिएगा। आज 7 8 वाला भी सीख लीजिएगा, आपका बुक का ही क्वेश्चन है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें है, सेकेंड नंबर मतलब दूसरी संख्या जो इसमें दिया है वो 2 के पावर 2 दिया है, 3 के पावर 7 दिया है और 5 के पावर 3 दिया है। इस तरह से है और इसमें आपको HCF और LCM पूछ दिया। इसमें बोला बताइए कि HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। तो इस तरह के संख्या में यदि आपको HCF और LCM ज्ञात करना हो तो वही रूल लगेगा कि जो इसमें मैच कर रहा है उसको HCF में लिखना है। तो देखिए इसमें आधार, देखिए ये आधार है और ये पावर है। आपको पावर नहीं देखना, पहले आधार देखना। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 मैच कर रहा है। तो HCF कहता है कि जो कम 2 है उसको लिखिए। तो यहाँ तो 2 की संख्या 3 है और यहाँ 2 की संख्या 2, मतलब यहाँ 2 को 2 है और वहाँ 3 को 2 है। आपको कम वाला लिखना है, आपको लिख देना 2 का स्क्वायर, ठीक है। गुना 3 मैच कर रहा है तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। यहाँ 7 को 3 है, वहाँ 5 को 3 है। तो कौन वाला 3 लिखिएगा, आपको पता पहले लग गया होगा कि HCF बना रहे हैं तो कम वाला 3 लिखेंगे। 3 के पावर 5 लिख दिए। उसके बाद गुना, गुना आ गया। अब गुना में क्या करेंगे भाई, 5 है, 5 है तो क्या 5 मिल रहा है, मिल रहा है तो जो कम 5 है वो लिखेंगे तो 5 के पावर 3 लिखेंगे। ये आपका हो गया देखिए HCF। आपको गुना उना नहीं करना है, इसी रूप में छोड़ देना, आपका आंसर हो गया। LCM में कहता है कि जो 2 मिल रहा है उसमें जो सबसे ज्यादा उसको लिखो, तो ज्यादा वाला के लिख देंगे 2 के पावर 3। 3 मिल रहा है, 3 में जो सबसे ज्यादा उसको लिखो 3 के पावर 7। 5 मिल रहा है, 5 में जो सबसे ज्यादा उसको लिखो 5 के पावर 7। ये आपका LCM होगी। तो अगर आपको इस रूप में भी क्वेश्चन दिया हो तो आप बेहतर ढंग से बना पाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आपका, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आपका। तो लास्ट क्वेश्चन में आपको देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें रहता है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन हम ले रहे हैं 5 नंबर में, और आप इसको सीखने का एकदम बेहतर प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है कि आप एकदम पक्का सीख जाइएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट नंबर, मतलब पहली संख्या 2 के पावर 5 है, उसके बाद 3 के पावर 2 है, उसके बाद 5 के पावर 3 है। और इसका सेकेंड नंबर जो है देखिए वो है 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 7 और गुना 7 के पावर 2। थोड़ा सा इसको बदले हैं, इसके भाव को समझिएगा और इससे आप आंसर अगर खोज लिए तो इस टाइप के आप कोई भी क्वेश्चन आपको देगा एकदम रियलिटी में आप बना दीजिएगा। समझिए, अभ्यास करके जरूर देखिएगा। इसका HCF आपको निकालना है पहले, फिर LCM निकालेंगे। HCF में बोलता है कि जो मिल रहा है उसको लिखो। यहाँ भी 2 है, वहां भी 2 है, मिल गया, दोनों में 2 मिल गया। अब जो कम 2 है उसको लिखना है। तो किस गुणनखंड में कम 2 है, इसमें 2 के पावर 3 है, तो कम 2 को लिख दीजिए 2 के पावर 3 को गुना। उसके बाद इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। इसका मतलब कि दोनों में 3 उपस्थित नहीं है, तो 3 आपको लिखना नहीं है, इसलिए 3 नहीं लिखाएगा। इसमें 5 है, तो क्या इसमें 5 है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है। कोई जरूरी नहीं है कि सामने सामने हो, इधर उधर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन अब जो सबसे कम 5 की संख्या जिसमें उसको लिखना है, तो यहाँ सबसे कम 5 की संख्या, क्योंकि यहाँ 3 को 5 है और इसमें 7 को 5 है। अब देखिए 7 इसमें है, क्या इसमें 7 है, तो उसमें 7 नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि 7 नहीं लिखाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि देखिए 7 क्यों नहीं लिखाया और 3 क्यों नहीं लिखाया। अब आप समझे इस चीज को, तो आप
कमेंट कीजिएगा एक बार कि हाँ सर हम समझ रहे हैं बात को। आपके कमेंट से ही हमको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं विद्यार्थी समझ रहा है, हमको इस तरह से और पढ़ाना चाहिए ताकि और ज्यादा बच्चा का भला हो सके। जो एकदम गांव में बच्चा रहता है, एकदम अंदर दूर नहीं जा सकता, शहर से दूर है, उसका घर पढ़ नहीं सकता, तो घर में भी बैठ के उस चीज को पढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी का यही तो फायदा है कि आपको शहर जाने की जरूरत नहीं है, शहर के पढ़ाई आप गांव में भी पढ़ सकते हैं, घर में भी पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको समझ में आ रहा चीज तो एक बार कमेंट कीजिएगा हाँ सर अच्छा लग रहा है। अगर कोई गड़बड़ी लग रहा है आपको तो एक बार वो भी बताइएगा सर थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, इसको ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, तो हमको लगेगा कि नहीं विद्यार्थी इस तरह से चाह रहा, तो जिस तरह से आप चाहिएगा उसी तरह से आपको दिया जाएगा ताकि आप बेहतर समझ सकें, आप आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एलसीएम की ओर आगे बढ़ते हैं। एलसीएम में आपको देखना है कि जो मैच कर रहा है उसको तो लिखना ही है, लेकिन जिसकी संख्या ज्यादा बार आ रही है उसको लिखना है। तो देखिए 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 5 है, तो हमको यहाँ 2 के पावर 5 लिखना है, जो बड़ा है उसको लिखना है। और उसके बाद 3 आया तो 3 का पावर इसमें है, लेकिन इसमें तो 3 है ही नहीं है। एलसीएम का था किसी को छोड़ना नहीं, सबको साथ लेके चलना है ना, सबके साथ लेके चलना है। 3 के पावर 2 है तो उसको भी लिख दीजिए। अब 5 है, देखिए 5 मिल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा 5 है जिसमें ज्यादा 5 है उसको लिखना है, तो 5 के पावर 7 लिख दीजिएगा। उसके बाद 7 देखिए है तो 7 तो उसमें है ही नहीं, नहीं भी है तब भी लिखना है। मोदी जी कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो आपको भी यहाँ ध्यान रखना है, एलसीएम वही कहता है सबका साथ सबका विकास। तो देखिए 7 के स्क्वायर लिख दिए, ये आपका हो गया एलसीएम। अब इस तरह से आपका जो है टाइप 2 के जो क्वेश्चन था, इस तरह का भी जो क्वेश्चन, उसमें 2 क्वेश्चन हम बताए और दोनों क्वेश्चन 2 तरीका के बताए ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सके और परीक्षा में जाके आप बेहतर कर सके। और जो विद्यार्थी नया 9-10 में जाइएगा, उस विद्यार्थी को अगर 10 में पढ़िएगा तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, वहां परेशानी आपको नहीं होगा। तब लगेगा कि हमारा मेहनत जो है किसी एक विद्यार्थी का भी जीवन में थोड़ा सा काम कर गया, इसका मतलब हुआ कि हमारा परिश्रम का फल हमको मिल गया। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो उसमें कमेंट कर लीजिएगा, और एक बार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।